बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बेहद इजी, ज़बरदस्त और हेल्दी एक डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। इस स्वीट डिश को आप जब भी कोई मेहमान आए तब बनाइए, ईद पे बनाइए या किसी भी पार्टी फंक्शन में बनाइए, माशाल्लाह से आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। सिर्फ आपने 2 एप्पल और 2 कप दूध से ये डिज़र्ट बनाना है और इतना टेस्टी ये बन के तैयार होता है कि अगर आपने इसे एक दफ़ा बनाया तो आप इसे दोबारा बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 एप्पल ले लिए हैं, अच्छे से धो लिया हमने। अभी हम इनका छिलका उतार देते हैं। छिलका हमने इनका सारा निकाल लेना है, उसके बाद हमने इनके पीसेस कर लेने हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये स्वीट डिश ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें फटाफट से हम इसके छिलके निकाल लेते हैं। छिलके हमने निकाल दिए, उसके बाद हमने इसके सीड्स जो हैं वो भी रिमूव कर लेने हैं और इस तरीके से हमने पीसेस कर लेने हैं। फटाफट से हम इस तरीके से पीस कर लेते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बच्चों को दीजिएगा बना के, ये हेल्दी भी है। अगर बच्चे आपके फ्रूट नहीं खाते, एप्पल नहीं खाते, तो आप उनको ये स्वीट डिश ज़रूर बना के दीजिएगा, उनको ये ज़रूर पसंद आएगी। फटाफट से हम इसके पीसेस कर लेते हैं। दोनों एप्पल के पीसेस करके हमने इनको अब जग में डाल देना है। दोनों एप्पल के मैंने इस तरीके से पीसेस कर लिए। अब हमने इनको जग में डाल देना, साथ ही हमने 2 कप दूध जो लिया है वो इसमें डाल देंगे। दूध ठंडा या नॉर्मल कोई भी चलेगा, 2 कप हमने इसमें डाल देना है। जितने आप एप्पल लेंगे उतने कप ही आपने दूध डालना है। मैंने 2 एप्पल्स में 2 कप ही दूध डाला है। चलें, ये हमने दूध भी डाल दिया ढक्कन लगा के। अब हम जैसे मिल्क शेक तैयार करते हैं वैसे हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेना है और हमने मिल्क शेक तैयार कर लेना है। चलें, यहाँ पे हमने फटाफट से अब इसको ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से हमने ग्राइंड करना है। चलें, उसके बाद हम वो बर्तन ले लेंगे जिस बर्तन में हमने इसे पकाना है। तो मैंने यहाँ पे पैन ले लिए जो हमने ग्राइंड किया था एप्पल डाल के। ये देखिए, वो हमने सारा इसमें डाल लेना है। मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा, क्योंकि ग्राइंड किया है तो जाग सी बनी हुई है, वो सारी हमने मिक्स करके अंदर डाल लेनी है। ये हमने डाल दिया। साथ ही हम इसमें डालेंगे शुगर। 3 टेबल स्पून मैं इसमें शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर डाल दी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिया कस्टर्ड पाउडर। किसी भी फ्लेवर का आप ले लीजिए जो आपको पसंद है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिक्स फ्लेवर ले रही हूँ, वो मैंने इसमें डाल दी है। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो डाल दीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये 1/2 टी स्पून जाएगा सिनेमन पाउडर। आप दालचीनी को ग्राइंड करके तो तैयार कर लें। और साथ ही ये यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें भर के जाएगा कॉर्नफ्लोर, ये भी आपने इसमें लाजिम ऐड करना है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर हमने इसको चूल्हे पे रख देना है फ्लेम ऑन करके। सिनेमन पाउडर आपने इसमें लाजिम डालना है, इसका जो टेस्ट है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसमें आता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को, बच्चों को, आपको सबको ये स्वीट डिश इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ में हमने फ्लेम को ऑन कर लिए, मीडियम पे है, और इसको हमने बॉइल्ड आने देना है। हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर भी ऐड किया है, कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया है। बॉइल्ड आते के साथ ही थिक होना शुरू हो जाएगा। चम्मच को हमने यहाँ मिक्सर ले लीजिए, उससे हमने दूध को बराबर हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने, ये नीचे ना लगे। ये बॉइल्ड आते के साथ ही थिक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉइल्ड आ गया। फ्लेम को मैंने लो पे कर दिया और सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने पकाया। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद हम इसे जिस बाउल में हमने इसे रेडी करना है उस बाउल में या किसी भी बर्तन में आप डाल लीजिए जिसमें आपने रेडी करना है। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया। अब इसे रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। यहाँ पे मिक्सचर जो हमने तैयार किया था वो रूम टेम्परेचर पे आ गया। वो सारा हम बर्तन में डाल देंगे उसमें जिसमें हमने सेट करना है। चलिए, अच्छे तरीके से सारा साफ करके हम डाल देते हैं फटाफट से। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये स्वीट डिश हमारी ज़बरदस्त सी बन के रेडी हो जाती है। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून बटर है, उसको मैंने पैन में डाल दिया है।
फ्लेम को लो पे रखा है। और साथ ही हाफ एप्पल लिया, इस तरीके से उसके पीसेस किए हैं, उसको भी मैंने पैन में डाल दिया। ये देखिए कितनी 3 चुटकी तकरीबन सिनेमन पाउडर है, हमने अगेन यहाँ में डाल देनी है। ये आपने सिनेमन पाउडर जो है लाजमी इस रेसिपी में आपने यूज़ करना है। तो साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून शुगर। बटर का जो टेस्ट है इसका बहुत अच्छा आएगा इसमें। अच्छे तरीके से अब हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ पे देखें, जब हमें लगे कि बटर जो है वो अब ब्लैक होने की तरफ जा रहा है, तब हमने फ्लेम को बंद कर देना है। अब हम अगला प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था, इसके ऊपर हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। कोई से भी डाल दें जो आपको पसंद है, जो अवेलेबल है आप डाल दें। अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे ज़रा शौक से खाते हैं। जितना पसंद है आप उतना डाल लीजिए। चलें फटाफट से हम इसे भी डाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये डाल देंगे एप्पल, जो हमने बटर और शुगर में और सिनेमन पाउडर में इन्हें पकाया है। इनका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आपने ये लाजिम थोड़े से एप्पल जो हैं बटर में और शुगर में और सिनेमन पाउडर में तकरीबन 2 मिनट के लिए पका के ऊपर लाजिम आपने डालने हैं। इनका माशाल्लाह से टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये आपकी चॉइस है, चाहें तो जिस बटर में बनाया वो बटर भी आप ऊपर डाल लें, और अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो वो नहीं डालें, सिर्फ ये एप्पल के पीसेस जो हैं यही आप डाल लीजिए ऊपर। चलें, ये हमने सारे के ऊपर डाल दिया। अब हमारी बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी और मज़ेदार सी स्वीट डिश बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे फ्रिज में रखें, उसके बाद आप इसे सर्व करें। अच्छे तरीके से जब ये ठंडी हो जाए तब आप इसे सर्व करें। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये ज़बरदस्त सी हेल्दी स्वीट डिश बन के रेडी हो जाती है। तो चलें अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।